जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेनफ्लॉक्स प्लस टैबलेट के बारे में। हम जानेंगे इसके यूजेज, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट, एडल्ट डोज, चाइल्ड डोज, उसके बाद से पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कितना देना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को दे सकते हैं नहीं, जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको दे सकते हैं कि नहीं, किन में सेफ़ रहता है किन में सेफ़ नहीं रहता, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल जानकारी एक छोटे से वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जेनफ्लॉक्स प्लस होता क्या है। जेनफ्लॉक्स प्लस में दो तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं, एक होता है सेफेक्सिम और दूसरा होता है ऑफ्लॉक्सासिन। सेफेक्सिम जो 200 mg में होता है या सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है, जो कि एंटीबैक्टीरियल के तरीके से कार्य करती है, यानी कि बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसको नष्ट कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाता है। और दूसरा होता है ऑफ्लॉक्सासिन, जो कि फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो वहीं बात करें इसके यूजेस की, तो इसको मेनली टाइफाइड में दिया जाता है। पहले क्या था कि टाइफाइड में सिंगल एंटीबायोटिक देने से टाइफाइड का बैक्टीरिया किल हो जाता था, मर जाता था और टाइफाइड ठीक भी हो जाता था। लेकिन आज के समय में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि हर साल 5% एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट हो रहे हैं, खास करके इंडिया में। तो जिस वजह से सिंगल एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो डबल एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। वहीं देखा जाता है कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग का कोई इन्फेक्शन है, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, या मूत्राशय में जहाँ पे यूरिन मतलब कि मूत्र इकट्ठा होता है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। और अगर देखा जाए कि ईयर, नोज़, थ्रोट यानी कि कान में, नाक में, गले में कोई इन्फेक्शन है, स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि जॉइंट में, जोड़ों में कहीं पे भी इन्फेक्शन है, स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, उस कंडीशन में सूजन को कम करने के लिए और बैक्टीरिया से बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद से इसको न्यूमोनिया में, फेफड़े में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है, या इंटेस्टाइन में जैसे कि टाइफाइड है, टाइफाइड के साथ में और भी इंटेस्टाइन में कोई सूजन वगैरह है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले किसी भी प्रकार की बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है। अगर कोई घाव हो गया हो, ठीक नहीं हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गया, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर वहीं बात करें इसके डोजेस की, तो किसी भी बीमारी में इसको 1 हफ्ते से लेकर 14 दिन तक यूज़ किया जाता है। और इसका जो डोज़ होता है, या 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को एडल्ट में दिया जाता है। और बच्चों में बात करें तो जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं, उनको जेनफ्लॉक्स प्लस 100 mg आता है, 100 mg आता है, उसको 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद से दिया जा सकता है। वहीं बात करें कि सेफेक्सिम की, तो सेफेक्सिम जो होता है 8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली दिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई 50 kg का है तो उसको 400 mg दिन में एक बार दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 200 mg सुबह और 200 mg शाम को दिया जा सकता है। और जो ऑफ्लॉक्सासिन होता है, इसको 10 mg से लेकर 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जा सकता है। यानी कि अगर कोई 50 किलो का है तो उसको 500 mg एक दिन में दिया जा सकता है, यानी कि 250 सुबह और 250 mg शाम को दिया जा सकता है। लेकिन इसमें सेफेक्सिम और ऑफ्लॉक्सासिन दोनों ही 200 mg है, तो जिस वजह से 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को चलता है। वही बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। डबल एंटीबायोटिक है, जिस वजह से एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, गैस बन सकते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर से DSR कैप्सूल दे देते हैं या कोई एसिलॉक RD वगैरह भी चला देते हैं। वही बात करें प्रिकॉशन की, तो देखिए इसमें जो सेफेक्सिम है सिफाइलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, तो यह तो प्रेगनेंसी में सेफ़ रहती है। लेकिन जो ऑफ्लॉक्सासिन है ये फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, तो ये सेफ़ नहीं रहता है, जिस वजह से दोनों ही दवाएं एक साथ हैं, तो जिस वजह से प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जा सकता, या जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी नहीं दिया जा सकता है। और बाकी सब जो एडल्ट हैं या जो और भी पेशेंट हैं उनमें दिया जा सकता, कोई ऐसी गड़बड़ने वाली बात नहीं है। साइड इफ़ेक्ट में ज़्यादा कुछ देखने को भी नहीं मिलता। स्टमक अपसेट हो सकता है, उसके बाद से मितली जैसी महसूस हो सकती है, या डायरिया हो सकता है। डायरिया तो कॉमन है, अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये 1-2 दिन में ठीक भी हो जाता है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।